हे हीरे जवाहरात सोने चांदी की देवी लक्ष्मी, मैं सुबह शाम तुम्हारी पूजा करता हूँ, तुम्हें सुगंधित अगरबत्ती दिखाता हूँ, लेकिन तुम मुझे खुश नहीं करते, नहीं देती, मुनाफा भेजती, लेकिन लाभ वो भी महीने के अंत में नहीं देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। के बदले बाजा जो था ना तो सही में था थोड़ा सा भी रजनी मस्जिद को कहाँ लेके जाना है? हमारी सहेली ने शादी की पार्टी दी है, परदेश को जाने दीजिए। नहीं, तुम लोगों में से कोई टिकट पे नहीं जाएगा। क्या नहीं जाऊंगी? मैं जरूर जाऊंगी। रामचंद्र मेरा बैठ है। तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो, इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। नतीजा मैं किसी नतीजे की परवाह नहीं करता पिताजी। आने वाले को तुम बताओगे। बात को किसका देखा पिताजी? आप कल के लिए सोचते हैं, मैं आज और अभी की सोचती हूँ। मैं पिकनिक में जरूर जाऊंगी। पिताजी की बात मान लो, क्या करोगे पिकनिक में जाकर? पंडित तुम्हें देखकर तरस आता है। एक तरफ प्रगतिशील युवक बदलती हुई दुनिया कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और दुर्वासा को छोड़कर फेंक रहे हैं, और तुम गंदे बंदों में फंसे हो। जाओ कागज की नोटों की पूजा करो। रजनी, प्रदीप को समझाने की जरूरत नहीं है। एक ना एक दिन पंडित को सच्चाई जाननी होगी पिताजी। लगता है कि शादी करनी पड़ेगी। रामचंद्र, आपने ठीक कहा। चुप रहो। ठीक है प्रदीप, तुम हिसाब किताब देखना, हम तगादा पे जा रहे हैं। पार्टी बदल दिया ये जो भी करते हैं जी, हमारे भले के लिए करते हैं। वो तो ठीक है, एक बात है। क्या आप डाकू है, औरत की तरह। रामचंद्र रजनी ठीक कहती है, औरत की तरह सबको बराबर हक मिलना चाहिए। सभी कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं। रास्ता लगा दूं। आप खाली पेट का पेट भरते शरीर पर दया क्यों नहीं करती? जानता हूँ क्यों नहीं करती। मैं पेट की तरह अगरबत्ती नहीं दिखाता, इसीलिए ना आज मैं भी रास्ता अगरबत्ती दिखाता हूँ। और मुझे भी जल्दी से सेठ बना देना। कैसा हो रामचंद्र?
पंडित कहाँ है? चौक में है तगादे के लिए। जाओ उसे बुलाकर जल्दी ले आओ, बोलना बहुत जरूरी काम है। जी नासिर। तुम बैठो अहमद, मैं 2 मिनट में आई। ये ठीक है। क्या सोच रहे हो अहमद? परेशान हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता पा रहा हूँ। तुम परेशान हो? अरे अब तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन अभी अहमद, एक दिन तुम्ही ने कहा था हमारी शादी अमीर गरीब की खाई को काट देगी, एकता की नींव पड़ेगी। तुम्हारा ही सच है ना? हाँ, मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ, अमीरी गरीबी जाति बंधन सब खत्म हो जाएंगे और इस तरह एक सुंदर भारत का निर्माण होगा। हमारी एक भाषा होगी और हम सिर्फ हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाएंगे। तो फिर अपनी बात से हट क्यों रहे हो? मैं अपनी बात से दृढ़ हूँ, बस मुझे एक बात का डर है। डर? कैसा डर? मानो कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो, तुम्हारा तो घर संवर जाएगा, लेकिन एक घर ऐसा भी है जहाँ सिर्फ सिसकी सुनाई दे जा सकती है, केवल तुम्हारे चित्तदेव के कारण। साफ का बताओ क्या बात है? प्रदीप की शादी सुशीला से तय हुई है। अरे अपनी सुशीला से? हाँ, गुड, तब तो मजा आएगा। लेकिन तुम्हारे पिता की मांग 15 लाख रुपए नगद और दहेज के रूप में हरे राम का एकमात्र मकान। अब तुम जैसे 10 पुरुषों की जरूरत है। अरे हम बहुत दिन पर सूरत दिखाए। तुमसे जरूरी बातें करनी है। कहो, क्या कहना चाहते हो? मेहमान, तुम्हारे खाने की जरूरत नहीं है, पर फिर सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी? नहीं तो पिताजी ने तुम्हें नहीं बताया? थोड़ी मार्केट शादी की बात तो मेरे सामने हुई। क्या हुई थी? हरे राम जी के दहेज में 15,000 लाख रुपया देना होगा या फिर मकान प्रदीप बाबू के नाम पर करना होगा। प्रदीप बाबू, आप सिर्फ मुझे भी डांटते हैं, लेकिन पिताजी के सामने तो आपकी जुबान तक नहीं खुलती। रहने दो रामचंद्र, इसे मैं समझाता हूँ। प्रदीप, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ। तुम सच्चाई को समझो, बदले हुए जमाने को सुनो और अपने देश को भविष्य को संभालो। चुप रहो प्रदीप, तुम्हें मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम समाज के कलंक हो, तुम्हारी इंसानियत भर चुकी है। मैं तो समाज का कलंक हूँ, लेकिन तुम मेरे खानदान का कलंक हो। अरे ना तुम बराबर के साथ खुलेआम लड़ाइयाँ न बनाती। प्रदीप, शर्म नहीं आई अपनी दीदी को ऐसे करते हुए? मतलब अपनी गलती की बात सुन रहा था, मर गई तेरी दीदी। हे भगवान, क्या इतने दिन के लिए माँ का प्यार
प्रत्येक तमन्ना तेरी थी कि मर जाए। माफ कर दो मुझे, मुझे नहीं, मैं शादी करूंगा। मैं जानता हूँ तू पिताजी से बहुत डरता है, घबराने की कोई बात नहीं है। वाह, मेरे साथ राम के घर रामचंद्र, तुम यहाँ संभाल लोगे ना? आपके भीतर है मालकिन, यहाँ मैं सब देखी। ऑडियो तो नहीं कटवाई था वो। हमारी झोपड़िया में हमें गाढ़े मल्हार और गाना दोनों अच्छा लगे तो माताओं बहनों से, गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर उनको बच्चियों का हौसला अफजाई करेंगे। बाबा तुम यहाँ रजनी, मैं बदतमीजी पसंद नहीं करता। मुझे भी बदतमीजी पसंद है पिताजी। चल जाए यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से। भगवान, क्या हो रहा है? रजनी तुम्हारी बेटी है? नहीं, यह मेरी कोई नहीं है। मैं समझूंगा मेरी एक ही संतान है। प्रतीक, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। ले जाते हो, लेकिन याद रखना पिताजी, आपके जैसे चंद धनी पिता मुझ जैसी लड़की का अरमान ठुकरा रहे हैं। और नारी अब सुसुप्त नहीं जागृत हो चुकी है। मैं आपको समझ चुकी हूँ। मैं यह शादी करूंगी, देश और समाज की भलाई हो। आप जैसे चंद धनी पिता की बेड़ा गर्क हो, यही हमारा उद्देश्य होगा। बस बहुत सुन चुका। कलंकिनी मुंह काला करके सामने खड़ी है। चली जा मेरी नजरों के सामने से अभी। इसी वक्त चली जा मेरी नजरों के सामने से। खूब चिखिए और जोर से चिखिए, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। मैं कहता हूँ चली जाओ। चलो हेमंत। तुमने ये अच्छा नहीं किया। नहीं, इन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। समझूंगा इस दुनिया में मेरी एक ही औलाद है, प्रदीप। अगर सोचा जाए तो रजनी दीदी ने ठीक ही किया। क्या? खुद शादी करनी तो खर्च बचा। अगर आप शादी कर देते तो दहेज के चक्कर में पड़ना पड़ता। मैं ऐसे घर में रिश्ता नहीं करता जहाँ दहेज देना पड़ता। मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। अरे राम जी की तरह चुपका दहेज तो देना ही पड़ता। नहीं, मैं वैसे घर में रिश्ता नहीं करता, बल्कि पुलिस को खबर कर देता। गुड। अरे राम जी, आप थाने में रिपोर्ट कर दीजिए कि भगवान दास जी चुपका दहेज दे रहे हैं। क्या बोल रहे हो प्रदीप? क्या हो गया तुम्हें? मेरी आंखें खुल गई है पिताजी।
ये सब तो मैं तुम्हारी शादी के लिए कर रहा हूँ। मेरी शादी होगी, लेकिन बिना दहेज, बिना दिखावट के। क्या? हाँ, सुशीला के साथ मैं मंदिर में शादी कर रहा हूँ। इसकी अब कोई जरूरत नहीं। तेरी इतनी हिम्मत? चीखने चिल्लाने से वक्त की आवाज बंद नहीं होगी पिताजी। मैं वक्त की आवाज नहीं जानता। बिना दहेज शादी नहीं होगी। शादी होगी पिताजी। याद रख, मगर अगर मेरे तुम इजाजत के बगैर शादी किया, तुझे जायदाद से एक फूटी कोई नहीं दूंगा। अब आपकी धमकी नहीं चलेगी। प्रदीप जाग चुका है, वह आपकी बातें नहीं सुनेगा, वह सच्चाई सुनेगा, वक्त की आवाज सुनेगा। बिना पैसे के भूखों मर जाएगा। भाषण देने से दुनिया खाना नहीं देती। दिमाग और हाथ जब तक रहेंगे हम भूखे नहीं रह सकते। भले लाखों रुपए की नौकरी की जगह 100-200 रुपए की मजदूरी करना पड़े, लेकिन आपकी बातों में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। 100-200 रुपए से दो आदमी का पेट नहीं भरता। हम पति पत्नी मिलकर काम करेंगे, लेकिन आपकी धमकी हमारी बातों से विचलित नहीं होगी। आखिर तुम क्या चाहते हो प्रदीप? हम एक सुंदर देश का निर्माण करना चाहते हैं, वैसा देश जहां अमीर गरीब का फैसला नहीं होगा और हमारा केवल एक नाम होगा, हिंदुस्तानी। प्रदीप, तुम्हें तो ये फालतू बातें पसंद नहीं। लगता है तुम भी उस कलंकिनी रजनी के बहकावे में आ गए हो। पिताजी, आपको गर्व होना चाहिए कि रजनी आपकी बेटी है। ऐसे उच्च विचार की लड़कियां ही हमारे देश में पनप रहे पाप को दूर कर सकती है। मैं कहता हूँ तुम शादी करेगा या नहीं? निश्चय पिताजी, शादी करूंगा, सुशीला के साथ ही करूंगा। अरे राम जी, आप मकान का दूसरा कागज तैयार कीजिए। नहीं, अब कोई कागजात तैयार नहीं होगा, दहेज भी नहीं लिया जाएगा और न ही दिखावट के साथ शादी होगी। फायदा नहीं होगा पिताजी। चलिए हरिराम जी। प्रदीप, अगर तूने एक कदम भी बाहर निकाला तो इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हो जाएगा, मुझे परवाह नहीं। कमीना! मुंह पर जवाब देता है। तमाचा मारकर आप हकीकत को झुठला नहीं सकते। आज आप तमाचे मारकर बोलिए या चीखकर बोलिए, लेकिन एक दिन सिर्फ आप ही नहीं, आपकी तरह धर्म की आड़ में दहेज देने वाले रूढ़िवादी पिता को वक्त से समझौता करना होगा। प्रदीप, मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। पिताजी, आपको वक्त से समझौता करना होगा और उस दिन आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। यह महलनुमा आपका शानदार मकान आपको काट खाने को दौड़ेगा। चला जाओ यहाँ से, कमीने। जा रहा हूँ पिताजी, लेकिन जाते जाते कहता हूँ, वक्त के आगे सबको झुकना पड़ता है और आप भी झुकेंगे और उस दिन आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, अब तुरंत। चलिए हरिराम जी। जो भी हो, आपने अच्छा नहीं किया। चुप कर, बड़ा तरफदारी करने वाला। तू भी चला जा। सही बात पर कौन करेगा? जाओ, तुम ही जाओ। चाहता हूँ, लेकिन आप बहुत पछताइएगा मालिक। जाओ। और मुझसे डर रहे हो भगवान दास। यह अशांति तुमने मोल ली है, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने अपनी
संतान की खुशी लूटी है। तुम पापी हो, हल्का जला तो तुम पापी हो भगवान, तुम पापी हो, तुम पापी हो। पहले ही बजा दो, हम बोलते नहीं सब तीन लाइन भगवान दास, आज तुम्हारी आंखें रो रही हैं। तुम पापी हो। बात करो, बात करो, मेरे ये काम नहीं कर सकते। भूतों का अड्डा होगा। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। धन से भरी तुम्हारी काल कोठरी में सांप और बिच्छू का आवाज होगा। तुम्हारे सब हैं, पर तुम्हारे मुंह में दो बूंद पानी देने वाला भी कोई नहीं। क्या हुआ? बेटे, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूं। बेटे, मैं बहुत बड़ा अपराध किया। पिताजी की मेरे घर मत हुए। मैं गुनहगार हूँ, सबसे बड़ा गुनहगार। सबसे बड़ा गुनहगार सारे रिश्ते टूटते हैं, टूट जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को